केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम सहित कई बदलावों को लेकर उपजा विवाद अब दिल्ली से भारत पाकिस्तान स्थित सीमावर्ती जिले जैसलमेर तक पहुंच गया है। कल कांग्रेस जनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया था और आज भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के नीचे प्रतिमा के नीचे तमाम जो है कांग्रेसी एक दिवसीय जो उपवास करके मौन उपवास रख के अपना विरोध जता रहे हैं। भारी संख्या में आप देख सकते हो कि महिलाएं सहित कई कांग्रेसी नेता जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और एक ही इनका नारा है कि मनरेगा बचाओ संग्राम। इनका कहना है कि जो गांधी जी के नाम को लेकर बीजेपी जो खेल खेल रही है, बीजेपी जो बदलाव कर रही है, ये कांग्रेस बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके अलावा जो मजदूर के साथ कुठारघात किया जा रहा है, इन लोगों का कहना है, तो उसके विरोध में जो है वो कांग्रेस संसद से लेकर अब सड़क तक उतर आई है। कल भी पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह अहमद, पूर्व विधायक रूपाराम धंधे व जिलाध्यक्ष नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो है कांग्रेस के अमरदीन फकीर, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पुरजोर जो है विरोध जताया था। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर है जो धरने पर बैठे हैं। इनसे जानते हैं क्या वजह है कि इतना लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। देखो, ये नरेगा का जो योजना है वो मनमोहन सिंह सरकार ने एक कानून बनाया था गरीब आदमी को उसका रोजगार देने के लिए। उसको जब भी वो आवेदन करता था तब उनको रोजगार देना ही पड़ता था। इस कानून को बदलकर जो नई जी राम जी योजना बनाई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी एआईसीसी पीसीसी के निर्देशानुसार आज जिला स्तर पर हम एक दिवसीय उपवास रख रहे हैं और ये निरंतर आगे चलता रहेगा। पूरी 12 तारीख से 29 तारीख तक हर पंचायत लेवल पर जहाँ भी नरेगा के श्रमिक के जो हजारों की तादाद में हमेशा काम करते थे, उन सबको इस अभियान में हम कार्यक्रम में पूरा जोड़ेंगे। तो इसका पूर्ण विरोध पूरे देश भर में होगा, क्योंकि ये जो योजना थी महात्मा गांधी जी के नाम हटाया, उस नाम को इन्होंने बदल कर जो कानून था कानून को ही ख़त्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि नरेगा का जो नाम है वापस महात्मा गांधी के नाम से रखा जाए और इसको कानून का ही दर्जा मिलना चाहिए। तो इसको लेकर हम कांग्रेस जो 45 दिन का हमारा कार्यक्रम रहेगा, उसके आगे अगर केंद्र सरकार अगर नहीं झुकती है तो ये आंदोलन और आगे जारी रहेगा, जो भी निर्देश आगे से मिलेंगे। केंद्र सरकार जो है पिछले 12 सालों में कई योजनाओं के कई जो लोगों के नाम बदल चुकी। क्या लगता है ये भी महात्मा गांधी का नाम बदलने का एक प्रयास है? देखो, बाकी हर योजना का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो नरेगा थी वो आम गरीब आदमी से जुड़ी हुई थी। इसका कई राज्यों में, चाहे पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जितने बिहार हो, जहाँ गरीब तबके के ज़्यादा जनसंख्या, जो ग्रामीण इलाकों में बसे हुए लोग हैं, उनका एक रोजगार का साधन था। उनकी रोजी रोटी, उनका पालन पोषण इसी योजना से चलता था। अपना खेत अपना काम है, जैसे एक आदमी जिसका खेत है उसमें वो लाभ हो सकता था। इसमें ये जो नरेगा योजना थी, इसमें हर ग्राम पंचायत लेवल पर मॉडल तालाब बनाए गए, 50-50 लाख के खेल मैदान बनाए गए और राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाए गए। सीवरेज के काम हुए, इंटरलॉकिंग के काम हुए। गाँव में जो विकास दर था वो सिर्फ योजना नरेगा योजना से ही कर सकते थे, और कोई ऐसा भी पंचायती राज में किसी भी पंचायत के पास ऐसा बजट नहीं है जिससे वो गांव में विकास कर सके। तो नरेगा का गरीब आदमी के ऊपर तो था, लेकिन इसमें पूरी पंचायत को भी फायदा होता था। खास मुझे लगता है इस योजना को इन्होंने ख़त्म करके मनरेगा राज को पूरी एक रीढ़ की हड्डी थी उसको ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो यह कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन, जिनका कहना है कि मनरेगा एक तरीके से जो आम गरीब है उनका आर्थिक ढांचा था। उसके अलावा विकास कार्य जो ग्राम पंचायतों में होते वो कहीं न कहीं जो नरेगा उसकी रीढ़ की हड्डी होती। तो कहीं न कहीं नहीं लगता कि कुठारघात हो रहा है मजदूरों के साथ, जिनका आर्थिक ढांचा जो है वो नरेगा से चलता था। आज हमारा एक दिवसीय पूरे भारत में जो अभी भारत सरकार ने मनरेगा योजना को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। कानून बदलने का नाम है, लेकिन शुरुआत इसको ख़त्म करने की है। उसके विरोध में एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार भारत के आज 788 जिलों में ये उपवास और धरना है, जिसमें आज जैसलमेर में हमारे जिला अध्यक्ष अमरदीन जी की अध्यक्षता में हम सब लोग यहाँ वरिष्ठ कांग्रेस जन, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अलग अलग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सब यहाँ धरने पर उपवास पे हैं। भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है बसाव का, वो गांव और ढाणियों में अधिकतर
लगभग 6,90,000 भारत में गांव हैं और 30 लाख ढाणियां हैं। कई वर्षों के राज के बाद कांग्रेस ने देखा कि अभी पहले रिलीफ वर्क चलते थे, काल पड़ता था, फिर देखा कि गांव और ढाणी के अंदर विशेष करके और शहर में कच्ची बस्तियों में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं तो घर छोड़ के जा नहीं सकते। कुछ सक्षम है, यंग है, वो तो बाहर मजदूरी करने चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर 1-2 आदमी रहते हैं, उनको अगर 2-3 किलोमीटर में वहीं मजदूरी मिल जावे तो अपने घर के छोटे मोटे पशुधन का, बाल बच्चों का संभाल का, घर की संभाल का, घर को रुला छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो इसकी आवश्यकता थी। ये आवश्यकता सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने इसको एहसास किया, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बताया। कांग्रेस एक ऐसी है जो लोग गुलाम थे तो आज़ाद कराया, उसके बाद उनकी क्या तकलीफ है, पीड़ा जान के वो योजनाएं बनाती है। तो उसके तहत ये 2006 से योजना मनरेगा शुरू हुई, जिसके अंदर हर गरीब को अपने ढाणी घर के पास में और उसकी आवश्यकता अनुसार, जैसे हमारे अध्यक्ष जी भी बता रहे थे, खेत में कोई टांका बनाना हो, दोहरा बनाना हो, पशु वशु है उसका बाड़ा बनाना हो, गांव गली में खरंजा वगैरह कुछ भी बनाना हो, तो इस प्रकार आज कई जगह ओरण हैं, ओरण के अंदर पेड़ कम है तो पेड़ लगा दो, कहीं घास कम है तो सेवण घास लगा दो। तो इस प्रकार जो उनकी आवश्यक नीड है वो काम वहाँ होते थे और लोगों को मजदूरी मिलती थी, लोग बहुत संतुष्ट थे। इस मोदी सरकार जी आने के बाद में इनकी हर योजना को केंद्रित करके और जो भारत के गिने चुने 15-20 आदमी हैं उनको बेनिफिट कैसे दें। पहले पहले BRG पे बंद की, BEDP बंद की, तो ये करते करते अब मनरेगा पे इनका राज आते, ये मनरेगा के बारे में उल्टे सीधे बोल रहे थे, तो इनका उद्देश्य तो था ही, तो अब इन्होंने उस उद्देश्य के लिए पूरी इसको सेंट्रलाइज कर लिया। डेमोक्रेसी के अंदर होता है प्रजातंत्र में कि पावर को बांटो, नीचे तक के हाथ में दो। उसी के तहत पंचायत राज बना था, कांग्रेस ने बनाई थी, तो इसको पंचायत राज को जीरो कर दिया है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठेके करेंगे और ठेके पे नरेगा के मजदूर लगाएंगे। नरेगा के मजदूर जिसको अभी राजस्थान में टैक्स मिलती है 281 रुपये, तो वो ठेकेदार तो ठोक बजा के काम लेगा, तो ऐसे काम वो नहीं कर सकता। इसमें थोड़े कोई गरीब है, लाचार है, लेडीज है, थोड़ा बूढ़ा आदमी मजदूरी करना चाहे गुजारे के लिए, तो उसके लिए टास्क कम होती है नरेगा में। सर्दी ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि भाई इतने घंटे ही करो, गर्मी ज़्यादा है तो ये कम करती है, तो ये ठेकेदार थोड़ी करेगा। तो ये चीज़ें गरीबों को दुख देने के लिए इस योजना को परिवर्तित किया है और इस योजना को कांग्रेस ने पूरी धार ली है। कांग्रेस वो है जो हम बैठे हैं ना, हमारे 6 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके जेलों में जाके गोलियां खा के देश को आज़ाद कराया था, उसकी संतान हम लोग यहाँ बैठी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी। तो हमने प्रण लिया है कि पब्लिक के साथ जो कठोर घात करता है उस सरकार को उखाड़ेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि मनरेगा का जो उद्देश्य था, सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का, कांग्रेस का, जिस उद्देश्य से योजना बनी थी उसको वापस उसी रूप पे ले आवे। इसके लिए अभी 45 दिन का कार्यक्रम शुरू किया है, जो आपको अध्यक्ष जी ने हमारे बता ही दिया। तो उसके अंदर अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो निरंतर रहेंगे, इसको करा के छोड़ेंगे जनहित में। तो ये थे पूर्व विधायक रूपाराम धंधे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरुद्दीन फकीर, जिनका कहना है कि ये जो नरेगा योजना के साथ साथ केंद्र सरकार जो है पंचायती राज को भी कमजोर करने या उसको बंद करने के प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस कतई सहन नहीं करेगी। 45 दिनों तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद अगर केंद्र सरकार इस नए जो बदलाव किए उनको ऊपर विचार नहीं करती तो कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक इसका कड़ा विरोध करेगी। कैमरा पर्सन राणा गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।